हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे और साथ में और भी टॉपिक्स के पार्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ एक बार ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। किस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? 3 टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। एक सर्कल किया है, दूसरा ट्रायंगल्स को किया है और तीसरा पॉलीगन। इन्हीं तीनों पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकेंगे, पॉसिबल तो नहीं कहना, मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैं आप कराने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 2 सर्कल्स हुज सेंटर्स O एंड O डैश, मतलब 2 वृत्त हैं जिसके जो केंद्र हैं वो क्या है, O है, O डैश है, और दोनों सर्कल सेम है, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। अच्छी बात है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर बना लीजिए। ये देखिए एक सर्कल ये मान लीजिए मैंने बना दिया, और इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो कहने का मतलब दूसरा ऐसा कुछ रहा होगा, और दोनों सेम है तो मतलब दोनों का रेडियस भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। एक का सेंटर O है, चलिए भाई O दे दिया, और दूसरे का क्या है, O डैश है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, किस पे करते हैं, A एंड B पे। तो मान लीजिए ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब लेंथ दिया हुआ है O डैश, तो O डैश मतलब ये चीज़ है, और ये पूरा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। कितना है, 12। तो ये मान लीजिए पूरा क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ तक मामला क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। AB इज इक्वल टू 16। AB का मतलब ये पूरा जो लेंथ है वो कितना है, 16 है, मतलब ये वाली लेंथ की बात कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की बात जो AB कर रहा है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फाइंड रेडियस, सिंपल है, रेडियस आपको निकालना है। रेडियस का मतलब ये चीज़ निकालनी है, और दोनों का सेम है तो जो ये होगा वही ये भी होगा। क्लियर है ना भाई, यही R होगा, ये भी R होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था, कोई सर्कल है और ये अगर जो कॉर्ड है तो उसके सेंटर से अगर जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कुछ याद आया, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो ये रहा सेंटर, और सेंटर से इस पर क्या किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए ऐसे मैं बाहर बना देता हूँ। ये हो गया आपका सेंटर, सॉरी हाँ, यहाँ पे हो गया सेंटर, और ये देखिए यहाँ पे एक क्या है, AB, एक ऐसे कॉर्ड ड्रॉ हुई है। ठीक है, और इस सेंटर से इस पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, अगर जो ये ड्रॉ हो रहा है तो पूरा कितना है भाई, पूरा है सर 16, तो आधा कितना होगा, 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, और ये 8 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, तो अगर ऊपर तो नीचे भी 8 होगा, तो ये भी 8 हो गया। यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अच्छा सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी लेंथ हमको कितना पता है, ये पूरी लेंथ हमको पता है 12। कितना है, 12 है। अच्छा, यहाँ पे तो ये सेंटर है नहीं, ये सेंटर है नहीं, मतलब यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं होगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये x मान लें। ठीक है ना भाई, ओके। और अगर जो पूरा 12 है तो इतना क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, 12 माइनस x होगा। मेरी बात एक बार फिर से समझिएगा। ऐसा कुछ है, ये मान लीजिए ये 2 सर्कल हो गए। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये क्या हो गया, AB हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर जो ड्रॉ हो रहा है तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, पहली बात। और दूसरा, अगर जो पूरा 12 है, अगर इतना x मान रहे हैं तो इतनी वाली लेंथ क्या हो जाएगी, 12 माइनस x। यही चीज़ मैं इधर बताया हुआ। ठीक है ना। आई थिंक फिगर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिगर समझ में आ गया तो बस काम हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये भी R है, ये भी R है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस लग सकता है कि नहीं लग सकता, बड़े आसानी लग जाएगा। कैसे लगेगा, दिस स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मेरे हाथ को ध्यान से समझिएगा, यहाँ मान लीजिए नाम दे देते हैं, अगर जो कुछ, या नाम रहने दीजिए, ऐसे ही समझिए, नहीं तो और उसी में गंदा हो जाएगा। देखो ये हाइपोटेनियस है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर और प्लस में दिस स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर। और वही अगर जो, अच्छा नाम दे दें एक बार, मान लो यहाँ दे देते हैं नाम हम लोग n। ठीक है, तो ट्रायंगल देखिए ANO, R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर
आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहिए 8 स्क्वायर और प्लस में व्हाट, एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब ट्रायंगल ए एन ओ डैश में ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर। ठीक है, तो आर ही स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ भाई, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 8 स्क्वायर। यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अच्छा, अब ये दोनों आपस में बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आर स्क्वायर मैंने हटा दिया। ओके, अब क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर कहानी खत्म, बचा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 24 इंटू एक्स। यहाँ तक सही है, ये एक्स स्क्वायर कट गया। अच्छा, अब आ जाइए, इसको इधर भेज दीजिए तो 24x इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 अपॉन में 24। ठीक है। अच्छा, अब चलिए कट कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और 2 बटा 4 छंग 24 और 4 छंग 24 और 6 से काट दीजिए 6 टाइम। ठीक है, तो मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है। अच्छा, तो x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ट्रायंगल ध्यान दीजिए ANO में, अब बताओ भाई, ये 6 हो गया। ठीक है ना। अब फिर से पाइथागोरस अगर हम लगाएं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर। बस यहाँ से ध्यान से देखिए तो 10 आ रहा है। कैसे आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। अब देखिए, मुझे आपको ये समझाना था मैं थोड़ा सा टाइम लिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में टाइम वगैरह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप अपने दिमाग में भी इतनी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि अगर ये x होगा 12 माइनस एस, आप डायरेक्ट यहाँ से करते और यहाँ पे x की वैल्यू आती और x के बाद तुरंत आप क्या निकाल लेते, r की वैल्यू। तो ये सर्कल का क्वेश्चन हुआ। सर्कल से रिलेटेड 2-3 बातें मैं और आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है ना, मैंने कहा था ना कि मैं क्वेश्चन ये समझ लीजिए, आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम है, वो कभी मैं रटाऊंगा नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा, उससे रिलेटेड जितनी बातें होंगी सब बता दूंगा। तो ये हो गया सर्कल का। एक तो आप कॉन्सेप्ट जान गए, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है 90 डिग्री। आप किस भी क्लास में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वीडियो यूजफुल है क्योंकि बेसिक्स ऑफ सर्कल है। अच्छा, तो इतनी मामला क्लियर है। अच्छा, और एक चीज मैं और क्या बताना चाह रहा था कि देखिए, अगर जो एक कार्ड है तो एंगल इन ए सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या था, एक सेगमेंट, और ये क्या था दूसरा, इसको क्या बोल रहे थे, माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोले थे, मेजर सेगमेंट। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एक तो ये चीज बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था, जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसका जस्ट हाफ कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ तक मामला क्लियर है। अच्छा, और मैंने कुछ बताया था, और अगर जो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर लें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टेक्स किस पे हो, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, ये इसी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2, और एंगल 3 और 4 मतलब अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इतनी रिलेटेड बातें थी किससे, सर्कल से। अगर इतनी आपको इन्फॉर्मेशन है सर्कल के बारे में तो समझ लीजिए आपका सर्कल के क्वेश्चन लग ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, किस पे रहेगा, अभी लिखते हैं, पॉलीगन पे करा देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पॉलीगन पे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स बिटवीन, मतलब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है दो बहुभुज के एक अनुपात में 2। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, और उनके अंतःकोणों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। किनके, बहुभुज के अंतःकोणों का। अच्छा, अंतःकोणों का अनुपात दिया हुआ है, ना कि उनके अंतःकोणों के योग का अनुपात दिया हुआ है। कहने का मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल का रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है, वो कितना है, 2:3। द नंबर ऑफ
साइड्स, मतलब उनके जो कितनी भुजाएं होंगी या फिर कितने साइड्स होंगे पॉलीगन में, वो आपसे पूछ रहा है, सिंपल। ठीक है, तो जितनी बातें मैं आपको बताया हूँ पॉलीगन से रिलेटेड, आओ जल्दी से रिवाइज कर लें। पहली बात मैंने क्या बताया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कितना मैंने बताया था, n-2 इंटू 180। ठीक है, अच्छा, और एक चीज और इसके साथ क्या बता दिया था, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा 1-2 अपॉन n का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल, या फिर आप कह लीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 अपॉन n। ईच कहे या फिर ना कहे, मतलब कहे खाली एक्सटीरियर एंगल, तब भी आप समझ जाइए कि ईच का मतलब प्रत्येक इंटीरियर एंगल डिवाइड में n आएगा। ठीक है, दो बातें हो गई, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तब कितना होगा, उस हिसाब से 360 हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज और मैंने बताया था, डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, तो उसके लिए मैं फार्मूला बताया था, n-2 अपॉन 3, क्या बताया था, n-2 अपॉन 3। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप इसमें चेक कर लें, कितनी साइड, 1 2 3 4 साइड, तो यहाँ पुट कर दो, तो 4 और 4-2, तो देख लेते हैं, 4 n-2 अपॉन, एक मिनट अभी क्लियर हो जाएगा, 4 साइड है, तो 4-2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे n-3 अपॉन 2 होगा आई थिंक, अब देखते हैं, हाँ n-3 अपॉन 2, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 4 और 4-3 अपॉन में कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये कट गया, 2 2 4, 4-3 1, हाँ कितने डायगोनल आ गए, 2 डायगोनल आ गए। ठीक है ना, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए कभी कंफ्यूजन वगैरह है, जैसे अभी को हो गया था, तो अगर जो आपको मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को अगर याद किए हैं तो कभी वो दिक्कत नहीं करेगा। क्या हो जाएगा, n-3 अपॉन 2। और कुछ मैं बताया था, हाँ, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। बस इतनी बातें अगर जो आपको पता है पॉलीगन के बारे में, और ये सब किसकी बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन की। किसकी बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे जो पॉलीगन है वो रेगुलर है ना, ये दिमाग में बैठा रहे, अगर कुछ नहीं कर रहा मतलब आप रेगुलर पॉलीगन मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर इतनी बातें पता है तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। ठीक है, नहीं पता था तो जान गए होंगे, पता रहा होगा तो रिवाइज हो गया होगा, मतलब किसी तरीके से आपका घाटा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है, उसी के हिसाब से काम करते हैं। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 पॉलीगन्स आर 1:2। तो मान लेते हैं कि n1 है एक, ठीक है, पहले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो n1 मान लेते हैं और दूसरे में n2। तो इसका मतलब n1 अपॉन n2 कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, मतलब 1:2 दिया हुआ है। इतना मामला क्लियर है। रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं दिया है, मतलब ईच इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा बताओ भाई। एंड n पहले की अगर जो बात करें तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n1, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, 2/3 है, और सेकेंड की अगर जो बात करें तो सेकेंड बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आपका n2 - 2 इंटू 180 अपॉन में n2। यहाँ तक मामला क्लियर है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। बस काम हो गया। क्या निकालना है, साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन, मतलब n1 और n2 की वैल्यू सिंपल निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व ही करना है, बाकी कुछ है नहीं। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, ऊपर n1 - 2 अपॉन में n1, ओके, और इधर लिखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर रहें। तो ये कितना हो जाएगा n1 - 2 180 अपॉन में n1, यहाँ तक मामला क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो n2 अपॉन n2 माइनस में 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब क्या हो जाएगा, ये 180 से 180 कट गया। अब देखिए n2/n1 की वैल्यू हमको पता है ना, ध्यान से देखिएगा,
देखो भाई ये ऐसे का जॉब देखो, तो N2/N1 लिखा हुआ है और N2/N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1। देखो 1 N1/N2 1/2 है, तो N2/N1 क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे उठा के पुट कर दो, क्या हो जाएगा, देखिए भाई N1 - 2 और N2 - 2 ओके इज इक्वल, और इंटू में क्या जाएगा N2/N1 मतलब इंटू में 2 ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। फिर 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3N1 - 6 इज इक्वल टू 2N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ भाई, नहीं यहाँ पे 2 तो कट गया है, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा N2 माइनस में 2, सिंपल है। अच्छा अब क्या करते हैं, इधर उधर करना चाहिए, इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल यहाँ पे अगर जो हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो N2 की वैल्यू कितनी है 2N1 है, क्या है N2 की वैल्यू क्या है 2N1, तो N2 की जगह पे हम लोग कितना पुट कर सकते हैं 2N1 कर सकते हैं ना भाई। तो ध्यान से देखो 3N1 है और यहाँ पे N2 की जगह 2N1 पुट करेंगे तो 3N1 - 2N1 कितना हो जाएगा N1 हो जाएगा, सिंपल, क्लियर है। अच्छा -6 उधर जाके क्या हो जाएगा +6 और +6 और -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू सिंपल क्या आ गई 4, और अगर N1 की वैल्यू 4 आ गई तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 2 मतलब सिंपल 8, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताओ भाई क्लियर हुआ मामला। देखो मैंने बार बार कहा आपसे कि पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो इससे कठिन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है। पॉलीगन या बहुभुज में इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है। क्यों, क्योंकि ये अच्छा खासा अपने में कैलकुलेटिव भी है और प्लस कॉन्सेप्ट भी है। अगर जो आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि सम ऑफ रेशियो कितना होता है या फिर साइड्स का रेशियो कितना होता है, तो आप नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, एक सर्किल पे बेस्ड किया और एक पॉलीगन, और इससे रिलेटेड जितनी बातें थी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब एक ट्रायंगल पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में लिखता हूँ फिर आप ट्राई करिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ABC मैंने कहा ना ट्रायंगल पे क्वेश्चन कराता हूँ और इस बार मैं राइट एंगल ट्रायंगल लिया हूँ, तो इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन बन सकती है मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज है और जो कि 90 अंश बना रहा है किस पे, C पे बना रहा है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने एक ट्रायंगल हमारा और C पे है, तो ये मान लेते हैं C है और ये मान लेते हैं A है और ये क्या है B है। फिगर बन गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, मतलब C से क्या कह रहा है, फ्रॉम C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ऑन AB पर C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है भाई। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर है मामला यहाँ तक। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है ABC जो है वो लेंथ है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये BC है वो उसकी लेंथ क्या है A है, ठीक है ना। तो BC मान लिया ये हमारा क्या है A हो गया, और जो स्मॉल b है वो क्या है CA है, तो स्मॉल b जो है वो क्या है CA है, तो ये हो गया स्मॉल b। फिर बचा क्या, ये तो पूरा C है ही, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मामला क्लियर है सबका। चलिए भाई आप खुद से ट्राई करना चाहें तो पॉज करके एक बार कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। यहाँ तक मामला एकदम सही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो है आपसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा कुछ है, अच्छा ये इसकी लेंथ क्या है P है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है आपसे कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। अच्छा तो बात आती है हमें A, B और P में रिलेशन चाहिए। C तो यहाँ दिख नहीं रहा है तो C का कोई यहाँ रोल ही नहीं है। यहाँ पे A, B और P में हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। अब कैसे आ सकता है, तो एक चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखो भाई, जो ये लेंथ होती है परपेंडिकुलर वो इसके और इसके इक्वल होती है। बात आती है सर कैसे, अभी हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC का एरिया पूछूं तो तुम क्या कहोगे, बताओ।
ए बी सी का एरिया, कहोगे सर 1/2 लिख दीजिए, और बेस हो जाएगा सर ए, और मैं पूछूं हाइट कहोगे सर बी। यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे रोटेट कर दीजिए, मतलब ये वाला ऊपर पहुंचा दीजिए, ये ऐसे कुछ बना दीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे देखो भाई कि एक ट्रायंगल है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। अब मैं पूछूं कि ये बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो क्या कहोगे 1/2 सर, बेस कितना है, सी है, क्लियर है। अगर मैं कहूँ हाइट, तो हाइट क्या कहोगे सर, पी, ठीक है ना भाई। अगर जो ये ऐसे ट्रायंगल होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बस वही ट्रायंगल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, तो 1/2 और बेस कितना हो गया सी, और हाइट कितना हो गया पी। यहाँ तक मामला क्लियर है। अच्छा, अब बताइएगा भाई 1/2 तो चला गया। अब यहाँ से जो P की वैल्यू आई वो क्या आ गई, P इक्वल टू क्या आ गया, AB अपॉन में C आ गया। क्या आ गया, P इक्वल टू AB अपॉन में C आ गया, ठीक है। अच्छा, तो P इक्वल टू कितना आया, AB अपॉन में C। आगे बात करते हैं, P की वैल्यू ये आ गई। अब अगर जो हम क्या लगाएं, पाइथागोरस लगा दें इस ट्रायंगल में ABC में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम देखिए A B C और P में तो रिलेशन आ गया, लेकिन हमें C चाहिए नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में C है ही नहीं। अब क्या करें हम लोग, अब हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो C स्क्वायर हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम C स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये मामला क्लियर हो गया होगा आपका। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, C स्क्वायर की जगह A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं भाई। आगे की बात करें, यहाँ तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही है। अब क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखो, हमें रिलेशन किस में चाहिए, P B और A में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पूरे को यहाँ भेज देते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ भेजेंगे तो ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर और B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, तो यहाँ से A स्क्वायर कट जाएगा, इधर क्या बचा 1/P स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे A स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 1/B स्क्वायर, और यहाँ पे भी B स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/A स्क्वायर। क्लियर मामला यहाँ तक, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए, तो ऑप्शन B इज मैचिंग, ठीक है ना। 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, चाहे इधर उधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामला क्लियर है, समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, मैंने मेरा फाइनल टारगेट जो था वो यही था कि हमें क्या कहते हैं C को हटाना था पूरे क्वेश्चन से, और मैंने दो कॉन्सेप्ट लगाए, एक तो पाइथागोरस, पुराना सबको पता है, तो पाइथागोरस अगर आप पहले भी लगाते तो आपको C गायब करना था, और C और AB में एक रिलेशन हमको कहाँ से मिला, जो एरिया हम इक्वल कर दिए, ठीक है ना। जब हम एरिया इक्वल कर दिए तो C B और P और A में हमको क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, वहां से हमने C की वैल्यू निकाल ली है A B और P के टर्म में, वहां से हमारा ये आ गया। क्लियर है। अब चलिए हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 टॉपिक बताया था मैंने और हर एक का एक क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन और उससे रिलेटेड बातें बताएंगे। तो चलिए फिर आ जाइए, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आप लोग के लिए और उससे रिलेटेड बात। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इनस्क्रिप्ट इन अ सर्कल, मतलब एक जो क्वाड्रिलेटरल ABCD वो एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। इनस्क्रिप्ट इन अ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा सर्कल, और मान लीजिए सर्कल का सेंटर वो है, और नाम दे दीजिए यहाँ पे, तो नाम हो गया ABCD, ठीक है। अच्छा, विद सेंटर O है इसका सेंटर, यहाँ तक मामला क्लियर है। आगे बताएं। COD जो है वो 120 है, तो सर COD चाहिए, तो ये हो गया COD, और ये है कितना, ये है 120,
20। ठीक है, आगे करते हैं। BAC कितना है? 30 है। BAC, तो BAC मतलब अगर ध्यान से देखिए तो BAC मतलब ये वाला एंगल है और वो है कितना? 30 डिग्री है। अच्छा, तो BCD आपसे पूछ रहा है। BCD कहाँ होगा भाई? BCD, BCD मतलब ये कंप्लीट एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना। 90 नहीं होगा, अभी नहीं कह सकते कितना होगा, बहरहाल ये एंगल हमसे पूछ रहा है BCD। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखने की भी ज़रूरत है। और अगर जो इस टाइप का आप क्वेश्चन नहीं लगाएं तो आप घंटों लगा देंगे, एग्जाम में तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, घर पे बैठ के घंटों लगा के क्या पता आप कर ले जाएं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ जिसमें लगता है कि हाँ कुछ सीखने वाला है या कुछ सिखाने वाला है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो इसको और अच्छे से हमें निकालना क्या है? BCD मैंने पहले बता दिया, अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ऐसा कुछ। ये भाई नीचे मिटा देते हैं, खाली एंगल की बात करते हैं। 120 है, ठीक है। अच्छा, अब बताना भाई, इसी का यूज करके अगर जो मैं यहाँ एक एंगल बना दूं जो कि यहाँ पे बन रहा है, अब वो है कितना? ध्यान से देखो, देखो भाई, अगर जो ये 120 है तो और भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर जो मैं और इससे लेकर चला जाऊँ, एक मिनट रुक जाइए, अच्छे से एकदम सेम बना दें। ये सेंटर हो, सर्कल हो गया, ये हो गया आपका O, ये एंगल पता है 120 है, और इसी से आगे बढ़ाते हुए एक एंगल यहाँ बना देता हूँ। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा बताओ भाई? तो ऑब्वियस सी बात है सर 60 होगा, इसका जस्ट हाफ बनता है। अब ये मत कंफ्यूज हो कि इसी से होकर जा रहा है, वो उससे भी होकर जा सकता है, ऊपर से भी होकर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कितना होगा? ये 60 होगा। तो वही बात यहाँ पे भी है, अगर जो ये 120 है तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है सर इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ तक मामला क्लियर है भाई? अब तो कुछ बचा ही नहीं यार। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था? क्वाड्रिलेट, वो क्या कहते हैं, क्या बताया था? चक्रीय चतुर्भुज या फिर सरकम सर्कल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अपोजिट वर्टेक्स का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये पता है तो ये नहीं पता है? पता है सर कितना है? अगर 60 30 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना हो जाएगा? 90। काम खत्म। बताओ भाई क्या हो जाएगा? सिंपल, एंगल BCD इज इक्वल टू ये दिस प्लस दिस 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपका दिमाग यहाँ तक ना काम करता या आपको ये चीज़ें नहीं पता। दो चीज़ें मैंने आपको बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, एक तो ये बताया है कि इन और इनका अपोजिट का सम कितना होता है? 180, और एक मैंने बताया कि ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। बहरहाल मान लीजिए आपका दिमाग नहीं काम करता, आप भूल गए, तो देखो ध्यान से, अगर ये 30 है तो ये बेस मानिए, और ये अगर जो 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, अगर जो देखिए ये बेस मानते हैं और अगर ये 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर, ये अगर जो 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है ना, लीनियर पेयर है। अगर जो ये 120 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। देखो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। अच्छा, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये कितना होगा? ये भी 60 ही होगा। तब भी देख लो भाई, 60 और 30 90 आ गया कि नहीं? तो कैसे भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि एक ही तरीका, बहुत तरीके बन सकते हैं, पर अगर जो आप सही प्रोसेस पे हैं, सही कॉन्सेप्ट पे, आंसर सेम आएगा। तो ये रहा 90 और जो रहा आंसर आपके सामने। तो कैसा लगा गाइस वीडियो जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ या क्या पढ़ाऊँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की जो डिमांड है वहाँ तक जो आपकी डिमांड है वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो मान लीजिए आपको 10th का पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। 4-5 कमेंट मुझे मिल जाएगा किसी भी क्लास का, तो मैं उसी का एक चैप्टर करा दिया करूँगा। या फिर कोई टॉपिक पढ़ना रहे तो उस टॉपिक का नाम बता दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो जो भी आपको पढ़ना रहे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि सर हमें ये पढ़ना है, या फिर इसकी सर भी मत कहो भाई, आप सिंपल बोल दो कि इसकी क्लास 10th की एक वीडियो डाल दीजिए, ठीक है ना, क्लास 10 नेक्स्ट एक्सरसाइज, या फिर 12th नेक्स्ट एक्सरसाइज, या फिर अगर जो मैथ का मान लीजिए प्रॉफिट लॉस
अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो ऐसे बता दिया करिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन दूर रहे कि मुझे करना क्या है और आप लोग की जो डिमांड है वो आप तक चीज़ें पहुँच सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you guys for watching my video and see you all in my next video, and if you like this video then please share and subscribe the channel. Thank you.